नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की महाविजय के 50 साल पूरे हो गए और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पचासवें विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, वीरों के बलिदान को याद करता हूं। हमने साथ मिलकर दमनकारी ताकतों से लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस पर कई ट्वीट किए। उन्होंने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया और 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन किया। अमित शाह ने कहा, 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। विजय दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई। मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय सेना के अद्वितीय पराक्रम और साहस को नमन किया और वीर सपूतों को स्मरण किया। यूपी विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही स्थगित। 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को किया गया स्थगित। भारी हंगामे के बीच विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया। वहीं 1.69 लाख करोड़ का लेखानुदान पेश किया गया। खेल विभाग को 10 करोड़ का बजट। 24 घंटे में विद्युत आपूर्ति के लिए 10 अरब का बजट। वहीं 185 करोड़ हर घर बिजली योजना के। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए 10 करोड़। वहीं किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए 670 करोड़। यूपी गौरव सम्मान के लिए 10 करोड़। सूचना विभाग को 150 करोड़ का बजट। आज शाम सीएम योगी लोक भवन में नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। 2020 में अधीनस्थ सेवा परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को मिलेंगे नियुक्ति पत्र। 2016 में सफल हुए समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थी को भी दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। लखनऊ में सुबह सपा के नेताओं कार्यकर्ताओं की होगी मीटिंग। 16 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा कार्यक्रम। सभी कार्यकारिणी और मोर्चा के पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर हिंसा मामले में संसद में हंगामा। सांसद राहुल गांधी का लोकसभा में बयान। कहा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा क्रिमिनल है, इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी न होना सरकार के दिवालियेपन का संकेत। सरकार अपराधी की रक्षा कर रही है। लखनऊ में सपा के विधायकों का प्रदर्शन। अजय मिश्रा चेनी के बर्खास्तगी को लेकर प्रदर्शन। वहीं हाथ में थार जीप का पोस्टर लेकर कर रहे प्रदर्शन। लखनऊ में विधानसभा परिसर में प्रदर्शन। कांग्रेस विधायकों ने किया प्रदर्शन। अजय मिश्रा चेनी की बर्खास्तगी को लेकर प्रदर्शन। जनरल एमएम नरवणे ने जिम्मेदारी संभाली। नए सीडीएस की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था लागू। आर्मी चीफ जनरल नरवणे को सौंपी गई खबर। बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। गाजीपुर बॉर्डर पर बदली तस्वीर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच वाली लेन खुली। वहीं दिल्ली पुलिस ने हटाया बैरिकेड। चंदौली में अनियंत्रित कार सड़क किनारे खड्डे में पलटी। हादसे में 4 कार सवार लोगों की डूबकर मौत। जालौन में डीएम प्रियंका निरंजन का औचक निरीक्षण। डीएम ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। गरीब और असहाय लोगों को बांटे कंबल।
अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने मुरादाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने तबलीगी जमात पर जमकर निशाना साधा। अलीगढ़ का चर्चित शराब कांड मामला, एसीएम ने आरोपी के परिजनों से धरना कराया खत्म। एसीएम ने दिया सीबीआई जांच का आश्वासन। अलीगढ़ में बेटी से फोन करवाकर प्रेमी को बुलाए घर, प्रेमी की गोली मारकर की हत्या। वहीं हत्या कर युवक के शव को घर के बाहर फेंका। बाप भाई ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। एटा में वेतन न मिलने पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, नगर पालिका पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। एटा में कोरोना की तीसरी लहर ने देश में दी दस्तक, व्यवस्था बेहतर करने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। मुरादाबाद में ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा, युवकों को पेड़ से बंधक बनाकर की मारपीट। बिजनौर में प्रधानमंत्री की पिटाई की वीडियो वायरल, सरकारी महिला टीचर ने प्रधानमंत्री पर फेरा डंडा। वहीं मिड डे मील की जानकारी लेने पर भड़की टीचर। गाजियाबाद में रोडवेज की बस हुई दुर्घटनाग्रस्त बस नाले में जा गिरी। वहीं बस को निकालने के लिए बुलाई गई क्रेन, किसी चोर ने चोरी कर ली थी बस। वहीं हादसे में चोर की हुई मौत। रोडवेज के बाबू का हुआ 250 किलोमीटर दूर ट्रांसफर। बाबू की कैंसर पीड़ित पत्नी का कहना कि रोडवेज कार्यालय के सामने धरने पर बैठकर लेना चाहती हैं अंतिम सांस। बीजेपी उत्तराखंड में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा के वाहनों को रवाना करेंगे। उत्तरकाशी में विधानसभा चुनाव के लिए पुलिस सख्त हो चुकी है। शराब माफियाओं और लाइसेंसी हथियार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। अल्मोड़ा में परिवहन विभाग की नई पहल, कमर्शियल वाहनों से अधिक किराया वसूली, साथ ही दुर्घटनाओं को लेकर वाहनों में स्टिकर लगाए गए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। रामनगर में उपखनिज निकासी का कार्य शुरू, देहरादून से आई टीम ने शुरू किया काम। वहीं लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया। मसूरी में बीजेपी से अनुसूचित जाति संघर्ष समिति की मांग, कहा गणेश जोशी को टिकट ना दें। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को पत्र लिखकर किया आग्रह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद से मुलाकात की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के दोनों मुख्य नेताओं के साथ आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कनेक्टिविटी और व्यापार, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग और विकास साझेदारी सहित दोनों देशों के हित के व्यापक मुद्दों पर चर्चा की। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 73 हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 32 मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहा है।